जानती हो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा होगा? कौन सा? जिस दिन तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझे चाहिए, और जो भी चीज मुझे चाहिए होती है ना, वो मुझे ऐसे ही हासिल करना आती है। ये क्या कह रही हो तुम जूही? चाचा जान, ये क्या कह रही है? ले जाओ, भूख नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि क्यों भूख नहीं है। ये क्या कह रही है? आप इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप खामोश क्यों हैं? मैंने कहा था ना, मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता उसके पास। चलो भाई, तुम्हारी भाभी की कॉल आ रही है, तुम जाओ। ओके, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं वो आप आज आए नहीं, मुझे लगा आप आ रहे होंगे। फिर से कहो। इसका मतलब आप कल भी नहीं आएंगे? नहीं, ये नहीं जो तुम पहले कह रही थी। वो आप आज आए नहीं, मुझे लगा आप आ रहे होंगे। फिर से कहो। की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी को। जब तक आप ये शादी नहीं रुकवा देते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे जीते जी मैं ऐसे किसी का नहीं होने दूंगा। कैसे बाप ने अपनी औलाद को अच्छे और बुरे की तमीज नहीं सिखा सके। बंद करो ये सब, तुम्हारे बाप की शादी हो रही है। जाऊंगी। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे के रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेहर और शबरेज को एक साथ देखे मेहर के बाबा तो आग बगोला हो जाते हैं और अपनी बीवी से कहते तुम्हें किसने परमिशन दी कि मेहर को बाहर जाने की परमिशन दो। तो आगे से मेहर कहती बाबा मैं शबरेज से मिलने नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एला के बर्थडे पे गई थी। एला हमारे घर आई थी, मुझे नहीं पता था कि शबरेज भी वहाँ आया होगा, तो वो बस मुझे ड्रॉप करने आया। लेकिन इस बात पे मेहर के बाबा और भी ज्यादा गुस्सा कर देते, कहते तुमने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेहर की छोटी बहन ज़ारा भी मौके का फायदा उठाते हुए बोल पड़ते और अपनी अम्मा से कहते मैं आपसे पहले कहा था कि ये पार्टी पे नहीं जा रही, कहीं अपने बॉयफ्रेंड शबरेज से मिलने जाएगी, क्योंकि वो इसका हीरो इसका इंतजार करता है और इसे कॉल भी करता है। लेकिन मैं तो छोटी हूँ इस घर में, मेरी कौन सुनता है। लेकिन आगे से मेहर की ज़ारा खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगी। आगे से ज़ारा कहती इससे बुरा तुम क्या कर सकती हो, तुमने हमारे माँ बाप की इज्जत तो खराब कर दी है। मैं भी इस घर की फर्द हूँ, ये मेरे माँ बाप है, तुम इसे परेशान कर रही हो। मैं भी बोलूंगी तुम्हें इस घर से दफा हो जाना चाहिए। फात भाई से शादी करके वहाँ चली जाओ और अपने हीरो को वहाँ आने की परमिशन दो, फिर मैं देखूंगी वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। शबरेज भी मेहर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती क्योंकि वो इस हालत में उसे घर छोड़ के जाता है जिस हालत में उसके बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में होते। वो मेहर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी फैमिली वालों ने कुछ कहा तो नहीं। तो आगे से मेहर कहते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा किया, लेकिन इतना भी नहीं किया कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो चुकी है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मेरी जिंदगी से चले जाओ। लेकिन शबरेज कहते मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। तो आगे से मेहर कॉल काट देती है। सुबह जब मेहर
यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होके जाने लगी थी तो उसके पापा कहते आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है। शादी की फैमिली वाले कुछ दिनों में आएंगे, मायों की रस्म अदा करेगा, तुम्हारा निकाह करके तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो आगे से मेहर की अम्मा कहती इतनी जल्दी शादी तो कैसे हो सकती है, अभी तो शादी की तैयारी भी करनी है, मेहर की शादी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इस तरह सादगी से कैसे कर सकते। तो आगे से मेहर के अब्बा हजूर कह देंगे अगर हम लोग ने इस तरह जल्दी शादी ना की तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, शादी तो धूमधाम से होगी लेकिन इज्जत नहीं होगी। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेहर की शादी जल्द से जल्द हो जाए, मैं और कोई तमाशा नहीं चाहता। ज़ारा इस बात पे बहुत ज्यादा खुश होती है, वो तो यही चाहती है कि मेहर जल्द से जल्द इस घर से चली जाए, लेकिन उस मेहर की अम्मा बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मेहर तो अब यूनिवर्सिटी भी जाने की नहीं जा रही, उसके अब्बा ने उसे परमिशन ही नहीं दी। मेहर कहती अब्बा मैं सिर्फ और सिर्फ शबरेज से शादी करूंगी, लेकिन इस बात पे उसके अब्बा और ज्यादा भड़क जाते हैं, कहते मैंने तुमसे कहा है ना मेहर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ फहद से शादी होगी, मैं किसी कीमत पर तुम्हारी शबरेज से शादी नहीं होने दूंगा। और वहाँ से उसके अब्बा हजूर चले जाते हैं, लेकिन मेहर बहुत ज्यादा रोती है और अपनी माँ से कहती आपको तो मेरी तकलीफ समझनी चाहिए, मैं शबरेज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मेहर की माँ कहती है देखो मेहर तुम्हारे बाबा ने जबान दी है फहद की फैमिली को, उसके माँ बाप आने वाले, तुम्हें वो अपने साले की शॉपिंग पर जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, वो शख्स तुम्हारे लिए इतना ज्यादा अहम कैसे हो सकते जबकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते थे। आगे से मेहर गिरी बाबा से भी मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ लेकिन शबरेज के बगैर मैं नहीं रह सकती। इस बात पे मैं ज़ारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है मेहर तुमने क्या ड्रामे किए हुए हैं, तुम्हें अब बाबा की बात माननी होगी। मेहर अपनी छोटी बहन ज़ारा की सारी बातें खामोशी से बर्दाश्त करती है और अपनी माँ की तरफ रोते हुए देखती है। माँ अपनी माँ से कहती है आप तो मेरी माँ है, आपको तो मेरी तकलीफ समझनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ खामोशी से उसे देखती रहती है और मेहर वहाँ से चली जाती है। जब मेहर अपने रूम में आती है तो ज़ारा भी उसके पीछे आ जाती है, अपने हाथ में मोबाइल पकड़े कहती है फहद भाई कॉल करे तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आगे से मेहर कहती है मैं तुम्हारे फहद भाई से बात नहीं करना चाहती, उन्हें मना कर दो। लेकिन आगे से ज़ारा बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है अगर तुमने बात ना की तो मैं अम्मा को बुला लूंगी। आखिरकार ज़ारा की बातें सुनकर मेहर फहद से बात करने के लिए मान ही जाती है। फहद कहते कि कैसी है मेहर जी आप, आगे से मेहर कहते मैं ठीक हूँ जी, बोलिए आपको क्या बात करनी थी। आगे से फहद कहते मैंने अंकल से परमिशन तो ली हुई है, मैं आपको शाम को डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था। तो आगे से मेहर कहते मैं आपके साथ डिनर पे जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात पे वो काली काट देती है और ज़ारा से कहती चली जाओ यहाँ से। जब मेहर तैयार हो जाती है उसकी अम्मा कहती कि हमें उम्मीद है कि तुम इस बार हमारी इज्जत का ख्याल रखोगी। तो आगे से मेहर कहती कि आपको पता तो मैं शबरेज से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती फहद बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी, तुम अपने माँ बाप के फैसले को कबूल कर लो। मेहर खामोशी से अपनी माँ की सारी बातें सुनती रहती है। अभी मेहर की अम्मा मेहर को समझा ही रही होती कि बाहर से ज़ारा आती है और कहती है फहद भाई आ गए, मेहरा बीबी को लेने। मेहर फहद के साथ चली जाती है। एला के भाई मलिका शान को अभी तक अपनी बेइज्जती हजम नहीं हो रही थी, वो अभी तक सोच रहा था शबरेज ने मुझ पर हाथ कैसे उठाया, उसने अपनी बचपन की दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया, उसने 2 टके की लड़की की खातिर मुझ पर हाथ उठाया। उसने कहा मलिका शान अब ये सोच रहा था कि उस 2 टके की लड़की के साथ अब क्या करना है। वो अपनी बहन एला से कहते मैं उस लड़की को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। लेकिन आगे से एला कहती है मैं इस टाइम किसी बात का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं अभी खुद बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ, फिलहाल मुझसे तुम ऐसी बातें ना करो। लेकिन मलिका शान कहते मैं तो उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। मेहर फहद के साथ रेस्टोरेंट तो आ जाती लेकिन बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन फहद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते, वो मेहर से बातें करना शुरू कर देते, कहते तुम बताओ आजकल क्या कर रहे हो। लेकिन मेहर खामोशी से हाँ हूँ में जवाब देती है। अचानक शबरेज की कॉल आना शुरू हो जाती लेकिन मेहर उसे इग्नोर करती है। सामने से जब शबरेज उसे देखते तो बहुत ज्यादा हैरान होते और उसके पास आ जाते और कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेहर शबरेज को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शबरेज कहते हैं मेहर तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव नहीं है जो तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं
कर रही। तो आगे से मेहर संभल के शबरेज से कहती, शबरेज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे इस टाइम कोई बात नहीं करनी। फाद भी बहुत ज्यादा हैरान होते शबरेज को इस तरह देख के और कहते, आप कौन है और क्यों हमें तंग कर रहे हैं? आगे से शबरेज कहते, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं मेहर से बात कर रहा हूँ, इसलिए आप खामोश रहे। मेहर कहती, शबरेज मैंने तुमसे कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करूंगी। लेकिन आगे से शबरेज कहते, मैं तुमसे इसी टाइम बात करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे तुम किसी और के साथ डिनर कर रहे हो, तुम सिर्फ मेरी हो। फहाद शबरेज की बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होते और हैरान भी होते कि कोई ऐसे आकर हमें तंग क्यों कर रहा है। आगे से मेहर की भी कहते हैं, शबरेज यहाँ से चले जाओ, फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो, तुम हमेशा मेरी इज्जत का तमाशा ही बनाते हो, तुम तो मुझे इज्जत दे ही नहीं सकते। लेकिन आगे से शबरेज और बहुत ज्यादा गुस्सा करते, फाद भी शबरेज से लड़ने की कोशिश करते, लेकिन आगे से शबरेज उसे बिठा देते और कहते, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार के यही दफन कर दूंगा। मेहर का हाथ पकड़ के वहाँ से ले आता और सीधा उसके घर लेके आ जाता है और दरवाजे पर उसकी बहन ज़ारा और शबरेज और मेहर को एक साथ देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि ये मेहर तो अपने होने वाले शौहर फाद भाई के साथ गई थी, अब वो अपने हीरो शबरेज के साथ वापस कैसे आ सकती है। लेकिन शबरेज दरवाजा खोल के अंदर आता और सबको बुलाते तो उसका होने वाला ससुर मेहर के अब्बा हजूर बाहर आ जाते हैं। वो शबरेज को मेहर के साथ देख के आग बगोला हो जाते और कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी का हाथ पकड़ के मेरे घर के अंदर आने की। आगे से शबरेज कहते, आप लोगों की कैसे हिम्मत हुई, मेहर सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसको उस लफंगे के साथ डिनर पे भेजने की। तो उसका बाप कहते, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो, ये मेरी बेटी, मेरी मर्जी, मैं इसको जिसके साथ भी भेजूं। तो आगे से शबरेज कहते, मैं इसका हाथ किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग ये भी सोच लें कि मैं मेहर की शादी किसी और के साथ होने तो नहीं दूंगा। तो उसका बाप कहते, तुम होते कौन हम मेरी बेटी का हाथ पकड़ने वाले, मेरी मर्जी, मैं अपनी बेटी की जिसके साथ भी शादी करूं। मेहर के अब्बा हजूर शबरेज के हाथ से मेहर का हाथ छुड़वाने की कोशिश करते, लेकिन शबरेज ने इतनी मजबूती से पकड़ा होता कि वो छुड़वा नहीं सकता। तो शबरेज अपने होने वाले ससुर से कहते, मैं आप लोगों को आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेहर की शादी किसी और से मत करें, वरना मैं उसे मार के दफन कर दूंगा। मैं ये आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे के जा रहा हूँ। तो इस बार वो शबरेज तो वहाँ से चला जाता, लेकिन आगे से मेहर के अब्बा हजूर मेहर से कहते हैं, मेहर हमें और कितना ज़मेश में डालोगी, अब फाद की फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा, हमारी इज्जत तो तुमने मिट्टी में मिला ही दी है, और क्या चाहती हो, हमें जहर देकर मार डालो। शबरेज तो वहाँ से चला जाता, लेकिन मेहर तो बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोती है, कहती, बाबा मेरा यकीन करे, मैंने शबरेज को वहाँ नहीं बुलाया। लेकिन उसका तो कोई यकीन ही नहीं करता, वो कहते हैं कि तुमने ही बुलाया होगा। ज़ारा भी कहती, तुमने हमें इतना ज्यादा रुसवा किया कि अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। अभी वो उसका अब्बा मेहर पे गुस्सा निकाल ही रहा होता है कि वहाँ पर फाद आता है और कहते हैं, मैं मेहर से शादी करने के लिए तैयार हूँ अंकल जी, मुझे मेहर की सिर्फ और सिर्फ रजामंदी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो लफंगा सिर्फ और सिर्फ मेहर को तंग कर रहा है, मुझे मेहर के माजी से कोई लेना देना नहीं है, मेहर मुझे पसंद है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेहर की रजामंदी से गर्ज है। उसके अब्बा हजूर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहते हैं, फाद बेटा मुझे तुम पर बहुत ज्यादा मान है, तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत हुई है कि मैं तुम पर फख्र महसूस करता हूँ, तुम्हें अपना दामाद बनाकर। अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें अब फाद से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेहर के अब्बा हजूर अम्मा सैन और उसकी बहन ज़ारा बीबी उनको अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। फादर मेहर को बिठा के कहते, मेहर जी आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर सके। मेहर कहते, मैं ठीक हूँ। तो आगे से फाद कहते, आपको मुझसे कोई मसला तो नहीं है, आप मुझसे शादी करने के लिए राजी तो हैं। मेहर आखिरकार सोचते सोचते जवाब दे दी, कहते, मुझे आपसे कोई मसला नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। इस बात पे फाद बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। जब रात को शबरेज मेहर को कॉल करते तो आगे से मेहर कहते, मैंने फाद के रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। तो शबरेज इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी शादी फाद के साथ कैसे होती है। लेकिन आगे से मेहर कहती, मैं तुमसे किसी कीमत पे शादी नहीं करूंगी, मैं अब फाद से हर कीमत पे शादी करके दिखाऊंगी। लेकिन अब शबरेज भी कहते, मैं भी तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। जब मेहर जम जाती तो आगे उसे मलिक शान मिलते और वो तो बहुत ज्यादा गुस्से से उसे देखते और रोक लेते और कहते, तुम्हारी वजह से शबरेज ने मुझ पर हाथ उठाया और पार्टी में मेरी बेइज्जती की और ये बेइज्जती मैं अपनी पूरी
अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रपोज किया था, शादी करना चाहता था, लेकिन तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को तो इज्जत रास ही नहीं आती। तो मेरे इस बात पे और ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है तुम होते कौन हो मुझे प्रपोज करने वाले? तुम दोनों बहन भाइयों ने मुझे धोखे से वहाँ बुलाया था, तो मेरा रिजेक्ट करना तो बिल्कुल बनता था, और तुम तो मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करती हूँ। जैसे मलिका शान कहते तुम लोगों को तो इज्जत रास नहीं है। तो इस बात पे मेहर को गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मार देती है। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। आखिरकार मेहर और शबरेज की शादी हो ही जाती है, लेकिन अब मेहर शबरेज को अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि शबरेज ने मेहर से गन की नोक में शादी की है। मेहर के वालिदैन इतने ज्यादा मजबूर हो गए कि आखिरकार शबरेज के साथ मेहर की शादी करनी पड़ गई, लेकिन शबरेज की फैमिली भी अब मेहर को नहीं अपनाएगी। वो कहेंगे इस लड़की को हम लोग अपने खानदान का कभी हिस्सा नहीं बना सकते। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यूज देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मसूल हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।